हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों जीडीसी एलडीसी एग्जाम को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। साथ दोस्तों एक और जोन से सीसीबीटी यानी सेंट्रलाइज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। एग्जाम डेट भी यहाँ पे जारी हो गई है दोस्तों। सीसीटीसी से सीसीटीएस में प्रमोशन को लेकर भी रेलवे बोर्ड का एक लेटर यहाँ पे जारी किया गया है, उसके रिगार्डिंग भी बात करने वाले हैं। साथ दोस्तों जीडीसी को लेकर एक और आरटीआई का रिप्लाई यहाँ पे आया है, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। वीडियो में बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ों पे बात करेंगे। साथ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिना ना रहेगा, ताकि आपको ऐसे अपडेट यहाँ पे मिलती रहे। आप देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो सीसीटीसी से सीसीटीएस के जो प्रमोशन को लेकर रेलवे बोर्ड का जो लेटर है उसके ऊपर बात करते हैं। ये देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप एक लेटर देख पा रहे होंगे, 24/7/2025 का है, परसों की डेट का है। और ये जो है सभी जीएम है उनको लिखा गया है, जोनल रेलवेज को। और इसमें लिखा है सब्जेक्ट के अंदर क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ सीसीटीएस अगेंस्ट 10% कोटा। देखिए तो सीसीटीएस की जो भर्ती है इस बार आपको 4200 ग्रेड के अंदर डायरेक्ट देखने को मिली है कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अंदर। इससे पहले सीसीटीएस के नाम से कोई भर्ती नहीं आया करती थी। अब देखिए इसमें कॉमर्शियल डिपार्टमेंट का जो है कैसे रहता है कि यहाँ पे सीसीटीसी को अगर कोई भाई बनता है तो सीसीटीसी आपकी लेवल 3 की पोस्ट है। इसका जो प्रमोशन होता है अगला सीनियर सीसीटीसी के रूप में होता है। तो सीनियर सीसीटीसी के रूप में इनका जो है 3 साल के अंदर लगभग सभी का प्रमोशन हो जाता है, जो कि लेवल 5 की पोस्ट है। यहाँ से अगला प्रमोशन जो होता है सीसीटीएस के अंदर होता है, यानी चीफ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइजर के रूप में। ये भर्ती आपको इस बार डायरेक्ट देखने को मिली है। तो इसके अंदर जो पोस्टें होती है वो किस हिसाब से डिवाइड होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए तो सीसीटीएस का जो कोटा होता है, जैसे कि मान लो 100 पोस्ट है, उसमें से 75% पोस्टें जो आपकी प्रमोशनल कोटे से, यानी यहाँ पे इसके लिए आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, सीनियरिटी बेस पे पोस्टें भरी जाएगी। जैसे सीनियर सीसीटीसी के अंदर लेवल 5 के अंदर कोई भाई कार्यरत है तो उसमें जैसे जैसे जो सीनियर होंगे तो उनमें से 75% पोस्टें जो है वहाँ से भरी जाएगी। 15% पोस्ट आपके एनटीपीसी से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएगी और बाकी की जो 10% पोस्ट हैं वो एलडीसी कोटे से भरी जाएगी। तो ये एलडीसी कोटा जो है 10% वाली पोस्ट है। इस पे पहला ऐसा था कि सीनियर सीसीटीसी जो लेवल 5 के अंदर कार्यरत है वही इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब इसमें रेलवे बोर्ड ने चेंजेस किए हैं और अब जो सीसीटीसी जो कि लेवल 3 के अंदर कार्यरत है वो भी सीसीटीएस का एग्जाम दे सकते हैं। 10% डिपार्टमेंट कोटे की जो एलडीसी कोटे की भर्ती आती है उसके अंदर, और लेवल 3 से डायरेक्ट लेवल 6 में जा सकते हैं। तो जो सीसीटीसी भाई लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है और बहुत अच्छी खबर है। और देखिए इसमें एक कंडीशन जरूर डाली गई है कि सीसीटीसी के रूप में आपको 2 साल की रेगुलर सर्विस हो जानी चाहिए, उसके बाद में आप एलडीसी कोटे का एग्जाम दे सकते हैं सीसीटीएस के लिए। तो यहां से आपको क्लियरली समझ में आया होगा। और साथ दोस्तों बताना चाहूंगा कि पिछली भर्ती के अंदर सीनियर सीसीटीसी लेवल 5 के अंदर आपको डायरेक्ट भर्ती देखने को मिली थी, लेकिन अब भविष्य में कभी भी ये भर्ती आपकी लेवल 5 के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि इसको 100% प्रमोशन कोटे से इसको पोस्ट को भरा जाएगा। और सीसीटीएस की जो है चीफ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइजर की इसकी 15% पोस्ट आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाएगी। और 10% पोस्ट मैंने आपको बता ही दिया है। पहले सीनियर सीसीटीसी भाई लोग इसमें एलिजिबल थे ओनली, अब सीसीटीसी को भी इसमें एलिजिबल कर दिया गया है। और कंडीशन ये डाल दी गई है कि आपकी जो है 2 साल की सर्विस यहाँ पे होनी चाहिए। इस लेटर के अंदर यही चीज़ें लिखी है और भी आप इस लेटर को अच्छे से पढ़ सकते हो। मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया है कि पहले क्या था, अब क्या इसके अंदर चेंजेस हो गया है। पहले सीसीटीसी वाले भाई लोग सीसीटीएस का एलडीसी कोटा है जो है 10%, इस पे एग्जाम नहीं दे सकते थे, अब वो एग्जाम दे सकते हैं, बशर्ते उनकी 2 साल की सर्विस यहाँ पे हो जानी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, साउदर्न रेलवे से 25/7/25 कल की डेट में एक लेटर यहाँ पे जारी किया जाता है और सभी जो डिवीजन वगैरह है उनको ये लेटर जारी किया जाता है। सब्जेक्ट इसका सेंट्रलाइज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीसीबीटी फॉर सिलेक्शन इन फर्स्ट ब्लॉक। इन्होंने ब्लॉक में डिवाइड कर रखा होगा कि हम फर्स्ट ब्लॉक में इनका एग्जाम लेंगे, सेकंड में इनका लेंगे, थर्ड में इनका लेंगे। और खास बात देखिए कि इनकी एग्जाम डेट यहाँ पे जारी हो गई है। फर्दर टू अबव इट हैज बीन डिसाइडेड टू कंडक्ट द फॉलोइंग सिलेक्शंस प्रमोशन कोटा सिलेक्शंस ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक एज एडवाइज्ड पीवीसी नंबर्स के तहत थ्रू सेंट्रलाइज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीसीबीटी मेड इन मोड इन सिंगल सीजन ऑन 10/8/2025 10 अगस्त 2025 संडे को इनका एग्जाम होने वाला है। यहाँ पे देखिए 2 डिपार्टमेंट की पोस्टें हैं आपकी। एक तो जेई वाले डिपार्टमेंट है जिसके अंदर आपके अलग अलग डिपार्टमेंट की जेई की पोस्टें देखने को मिल रही है, और एक जो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की जो सीसीटीएस की पोस्ट है जो कि बहुत ही बेहतरीन पोस्ट मानी जाती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स है और ये आपके डिवीजन है, ये डिवीजन है। इसके अंदर जो 6 डिवीजन पड़ रहे हैं उसमें इस पोस्ट के लिए इतने एलिजिबल है, इस पोस्ट के लिए यहाँ पे 1 एलिजिबल है, इस पोस्ट के लिए। तो ये जो है एलिजिबल कैंडिडेट्स है डिवीजन वाइज, और ये आपकी पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। इधर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे दे रखी है कि 14 जो आपकी सिविल जेई पीवी की रहने वाली है, जेई टेलीकॉम की 2 पोस्ट है, जीएस की 5 है, इसमें 15 लोग एलिजिबल है, टीआरएस की 9 है, 27 लोग एलिजिबल है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि सीसीटीएस की जो पोस्ट है 155 पोस्ट है, 101 लोग ही इसके अंदर एलिजिबल है, यानी एलिजिबल जो कैंडिडेट्स है उनसे ज्यादा यहाँ पे पोस्ट
वैकेंसी देखने को मिल रही है। अब आगे देखिए दोस्तों, 244 टोटल पोस्ट है और एलिजिबल जो कैंडिडेट्स है 334 है। इनका एग्जाम होने जा रहा है 10 अगस्त 2025 को। ये नहीं दोस्तों, अगले महीने आपका एग्जाम होने वाला है। जो साउदर्न रेलवे से आते हैं इन सभी पोस्टों में एलिजिबिलिटी रखते हैं। आगे हैं सीनियर डीपीओ। ये नहीं दोस्तों, जोन की तरफ से सभी जो डिवीजन है उनके डीपीओ वगैरह को आदेश दिए गए हैं कि यहाँ पे दे मेड में आइडेंटिफाई द एग्जाम सेंटर। आपको एग्जाम सेंटर आइडेंटिफाई करना है विद नेसेसरी फैसिलिटीज, यानी आवश्यक फैसिलिटीज के साथ में इस सीसीबीटी यानी जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है इसको कंडक्ट कराने के लिए वहाँ पे सीसीटीवी से कवरेज होना चाहिए सारा एग्जाम हॉल। इसके अलावा सिटिंग अकोमोडेशन होना चाहिए, वाईफाई एटलीस्ट ये जो है इस स्पीड का वाईफाई कम से कम होना चाहिए, फर्नीचर पर्याप्त फर्नीचर वगैरह होना चाहिए। सिंस टेबल्स विल बी यूज फॉर द एग्जाम, यानी यहाँ पे जो टेबलेट्स का है पहली बार यूज किया जा रहा है, इसलिए सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनको फैमिली करने के लिए एक मॉक जो है सीसीबीटी का यहाँ पे 8/8/2025 को जारी किया जाएगा फ्राइडे को, ताकि जो सभी कैंडिडेट्स हैं इसके लिए फेमिलियर हो सके। उसके 2 दिन बाद आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, मेन एग्जाम। एबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड एंड इंटरप्रेट वाईफाई वगैरह जो है इन जो है अच्छी क्वालिटी का आपको प्रोवाइड कराना है। इसके आगे दे शुड मेक ऑल नेसेसरी अरेंजमेंट, और सारे कुछ आपको नेसेसरी अरेंजमेंट करना है। 10 तारीख को एग्जाम आपको कंडक्ट कराना है संडे को, और नेसेसरी सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी आप लोगों को करवाना है, इसको भी इंश्योर करना है। इसके अलावा एडवाइस टू इन द प्रिपेयरनेस टू कंडक्ट द टेबलेट बेस्ट सीसीबीटी एग्जाम और सभी सीनियर डीपीओ का आदेश दिया गया कि आप पूरी तरीके से तैयार रहिए इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए। तो साउदर्न रेलवे से अपडेट है दोस्तों, यहाँ पे जल्दी दूसरे जोन से भी आपको अपडेट देखने को मिलेगा। एनडब्ल्यूआर से भी ऐसा ही सिलेक्शन कैलेंडर भी जारी हुआ था, लेकिन एग्जाम डेट वगैरह उसकी जारी नहीं होती, लेकिन ये जो है यहाँ से एग्जाम डेट आपकी जारी हो गई है इन पोस्टों के लिए। फर्स्ट ब्लॉक में आपकी ये एग्जाम है, सेकंड ब्लॉक में हो सकता है स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड वगैरह इनका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराए। तो यहाँ साउदर्न रेलवे से कौन कौन भाई लोग इनमें से कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हैं। और अब देखिए दोस्तों, एक आरटीआई और ऑफिशियल रिप्लाई यहाँ पे आया है जीडीसी एग्जाम को लेकर, उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसी महीने यहाँ पे जो है साउथ सेंट्रल रेलवे से एक रिप्लाई आया है, और ये जो इसी महीने की अपडेट है। यहाँ पे आरटीआई एप्लीकेशन लगाई थी किसी भाई ने 20/6/2025 को, और 10/7/2025 को उसका रिप्लाई आया है। इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें पूछी है और कौन कौन सा रिप्लाई यहाँ पे मिला है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा है टू रेलवे बोर्ड लेटर नंबर, इस लेटर के तहत डेटेड स्टेट हाउ मेनी % ऑफ वैकेंट सीट टोटल वैकेंसी रिजर्व फॉर जीडीसी कोटा। ये नहीं, जीडीसी का जो कोटा होता है वो टोटल जो पोस्ट वैकेंट रहती है रेलवे के अंदर उसका कितने % पोस्टों पे कोटा रहता है जीडीसी भर्ती का। पहला सवाल इस भाई के द्वारा पूछा गया था। दूसरा, हाउ मेनी सीट आर वैकेंट इन एनटीपीसी जीडीसी कोटा ऑफ फॉलोइंग सीट टिल डेट 1/7, यानी 1/7/2025 तक एनटीपीसी जो जीडीसी का कोटा होता है, स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, सीनियर सीसीटीसी, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट, कॉमर्शियल अप्रेंटिस, इनके अंदर कितनी सारी पोस्टें खाली है जीडीसी कोटे से। नोटिफिकेशन नंबर आरआरसी एससीआर जीडीसी नंबर 1/2018, डेट 12/12/2018, देयर एसएम एंड गुड्स गार्ड सीट आर इंक्लूड 25% सीट ऑफ आरआरबी सीएन 1/19 ऑफ एनटीपीसी, यस और नो। क्या ऐसा था कि यहाँ पे 25% जो है आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, उसके 25% पोस्टों पे कोटा निकला था जीडीसी का। और आगे लिखा है हाउ मेनी सीट आर वैकेंट इन एससीआर जोन अंडर प्रमोशन कोटा वैकेंसी ऑफ जीडीसी एनटीपीसी, जीडीसी की जो एनटीपीसी की पोस्ट हैं उसका कितनी पोस्ट जो है यहाँ पे खाली है इस जोन के अंदर, एससीआर जोन के अंदर। तो देखिए इनका जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो दिया गया है जवाब में, इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड अगेंस्ट द इनिशियल आरटीआई एप्लीकेशन इज स्टैंड गुड नो सच, यानी दोस्तों इनका पहले ही रिप्लाई यहाँ पे मिल चुका था और ये कह रहे हैं कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। नो सच इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन दिस ऑफिस, यानी ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन इस ऑफिस के अंदर अवेलेबल नहीं है कि कितनी पोस्टें एनटीपीसी कोटे के तहत यहाँ पे जीडीसी कोटे की पोस्टें रखी जाती है या जीडीसी की कितनी पोस्टें खाली है। तो इस ऑफिस के द्वारा कहा जा रहा है कि ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। इज नो इंडेंट्स वाज प्लेस्ड बाय कंसर्न कैडर टिल डेट, यानी इस डेट तक कोई भी यहाँ पे इंडेंट जारी नहीं किया गया है किसी भी डिवीजन वगैरह के द्वारा। आगे लिखा है इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अपील सिंस, यानी इसको एक अपील के रूप में ट्रीट नहीं किया जा सकता। सिंस हैज नॉट आस्क्ड दिस इन्फॉर्मेशन इन हिज इनिशियल आरटीआई एप्लीकेशन डेटेड 20/7/25 को जो इनिशियल जो आपका इन्फॉर्मेशन थी उसमें आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। इसका हिंदी जो रूपांतरण है वो भी आप देख सकते हैं, आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। देखिए अपील नहीं माना जा सकता क्योंकि उन्होंने दिनांकित अपने प्रारंभिक आरटीआई आवेदन में ये जानकारी नहीं मांगी थी। ये नहीं, इन्होंने पहले जो आरटीआई लगाया था उसमें यही जानकारी मांगी थी, अब जो है दोबारा से मांग रहे हैं तो ये 2 चीज़ें और इन्होंने इंक्लूड कर दी है। तो यहाँ पे ऑफिस का कहना है कि ये जो चीज़ें हैं आपकी प्रारंभिक जो आरटीआई थी यहाँ पे
उसमें चीज़ें नहीं लिखी थी। देखिए सीधा सीधा मैं बताता हूँ कि यहाँ पे इन्होंने पहले ITI लगाई, उसका इन्होंने जवाब मिल गया होगा और ये सेटिस्फाई नहीं हुए जवाब से, तो दोबारा से इन्होंने यहाँ पे ITI लगाई और इनका ऑफिस का कहना है कि हमने पहले ITI में जो जवाब दिया था वही जवाब हमारा अभी रहेगा इन दोनों सवालों के लिए। हमारे पास में ऐसी कोई भी जानकारी अवेलेबल नहीं है, ना ही हमारे पास जो संबंधित कैडर है इनके द्वारा आज तक कोई मांग पत्र जारी किया गया है। और ये दो नई चीज़ें और भाई ने पूछ ली, तो इसके लिए इन्होंने कहा है कि ये अपील जो है आप कर रहे हो, इसके अंदर पहले वाली जो आपने ITI लगाई थी उसके अंदर ये जो है चीज़ें मेंशन नहीं थी, इसके लिए इसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे GDC को लेकर अभी तक कुछ क्लियर नहीं बताया गया है क्या कुछ रहने वाला है। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आप जानकारी आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।